नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है मनी मैनेजमेंट। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, असली स्किल होता है उसे समझदारी से संभालना और सही तरीके से यूज करना। इस किताब को लिखा है ग्रांट रैमजी ने और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हम चाहे जितना भी पैसा कमा लें, अगर हमें उसे मैनेज करना नहीं आता तो वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल बजट बनाकर खर्चों को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके फ्यूचर के लिए तैयारी की जा सकती है और कैसे छोटे छोटे स्टेप्स से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने से नहीं, बल्कि अपने पैसों को सही से हैंडल करने से मिलती है। इसमें जो बातें सिखाई गई हैं वो प्रैक्टिकल हैं और हर किसी की डेली लाइफ में काम आ सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा सिर्फ कुछ समय के लिए ना रहे बल्कि लंबे समय तक टिके और बढ़े, तो मनी मैनेजमेंट आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है। चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी, जहां हम पैसे को स्मार्टली मैनेज करना सीखेंगे और एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर 1, पैसे की समझ बनाओ। हम सबकी जिंदगी में पैसा बहुत अहम रोल निभाता है, लेकिन अक्सर हम तब तक इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचते जब तक ये हमारी जेब से निकल न जाए। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं जब खर्चा बढ़ जाता है, सेविंग्स खत्म हो जाती है या जब कोई इमरजेंसी सामने आ जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी में टिके बढ़े और हमारे लिए काम करे, तो सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए पैसे को समझना, उससे दोस्ती करना और उसे सही तरीके से मैनेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा बुराई की जड़ है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ अमीर लोग ही पैसा बना सकते हैं। ये सोच दरअसल हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इस चैप्टर का सबसे ज़रूरी मैसेज यही है कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है जिसे ढोना पड़े, बल्कि पैसा एक भरोसेमंद दोस्त की तरह है जो तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप उसे सही से समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसे बेवजह खर्च नहीं करते। अगर आपके मन में ये बिलीफ है कि पैसा बुरा है या पैसा सिर्फ दूसरों के पास जा सकता है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि यही लिमिटिंग बिलीफ है, यानी वो सोच जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आप जितनी जल्दी इस सोच को बदलते हैं उतनी जल्दी पैसा आपकी जिंदगी में आना शुरू होता है। पैसे को समझना मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि खर्च कहाँ हो रहा है, बल्कि ये जानना कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है अगर आपने इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा। पैसे के बारे में आपकी माइंडसेट ही तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या हमेशा तंगी में रहेंगे। जब आप पैसे को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगते हैं तो आप उसे बेकार की चीज़ों पर उड़ाने की बजाय सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। आप हर डिसीजन से पहले सोचते हैं कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये फ्यूचर में रिटर्न देगा और क्या इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। यही होता है पैसे की समझ। पैसे की समझ बनाने का मतलब ये भी है कि आप अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे फाइनेंशियल हैबिट्स को इम्प्रूव करें, जैसे रोज़ का खर्च लिखना, इम्पल्सिव शॉपिंग से बचना, एमी के जाल में फंसने से बचना और हर महीने कुछ न कुछ बचाना। ये छोटे स्टेप्स ही धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा पैसे की सही समझ आपको मेंटल पीस देती है। जब आपके पास इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे होते हैं, जब आप जानते हैं कि अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा और जब आप अपने गोल्स के लिए रेगुलरली बचत कर रहे होते हैं, तो आपकी लाइफ से एक बड़ा टेंशन कम हो जाता है। पैसे को लेकर एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माइंडसेट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसा आपकी मेहनत से आता है और मेहनत की चीज़ को समझदारी से संभालना ही असली कामयाबी है। पैसा आपको वो फ्रीडम देता है जो हर इंसान चाहता है, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू हेल्प अदर्स, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स।
इसलिए इस अध्याय का मकसद है कि आप सबसे पहले अपने और पैसे के बीच के रिश्ते को बदलें। जब आप पैसे को नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे तो आप ना सिर्फ इसे बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे बल्कि आप इसे मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। तो शुरुआत यहीं से करें, अपनी सोच से, अपने नजरिए से। पैसा बुरा नहीं है, आपकी सोच अगर सही हो तो यही पैसा आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है। इसे समझो, इससे दोस्ती करो और इसे सही रास्ते पर चलाना सीखो, क्योंकि जब आप पैसे की समझ बना लेते हैं तब पैसा आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बन जाता है। अध्याय 2, बजट बनाना सीखो। जब बात पैसों की आती है तो हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे ज्यादा कमाया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ ज्यादा कमाना कभी भी फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं होता जब तक आप ये नहीं जानते कि उस पैसे को सही से मैनेज कैसे करना है। और पैसों को मैनेज करने की शुरुआत होती है एक सिंपल सी चीज से, बजट से। बजट बनाना एक ऐसा कदम है जिसे ज्यादातर लोग या तो टाल देते हैं या अननेसेसरी समझते हैं। लेकिन अगर आप बिना बजट के खर्च कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी इनकम को हवा में उड़ा रहे हैं, बिना ये सोचे कि क्या वाकई ये सब जरूरी था। जिंदगी में जितनी भी फाइनेंशियल परेशानियां होती हैं, जैसे सेविंग्स ना होना, लोन के बोझ में दबना या इमरजेंसी में पैसों की कमी, इन सब की जड़ में अक्सर एक ही वजह होती है, बिना प्लानिंग के पैसे खर्च करना। बजट बनाना आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देता है। जब आपको हर महीने ये पता होता है कि कितना पैसा जरूरी खर्चों में जाएगा, कितना सेविंग में और कितना अपनी खुशी के लिए रखा गया है, तब मन में एक अलग ही शांति होती है। आप बेझिझक खर्च कर सकते हैं, गिल्ट के बिना, क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले ही स्मार्ट तरीके से पैसे को बांट रखा है। यही होती है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, जब पैसे को लेकर डर या अफसोस ना हो। बजट आपको अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा सिर्फ आदत या दिखावे की वजह से किया जा रहा है, तब आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। धीरे धीरे आप इंपल्सिव खर्चों से बचते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो उस वक्त खुशी देती हैं लेकिन बाद में पछतावा छोड़ जाती हैं। बजट बनाना सिर्फ पैसे का नहीं, माइंडसेट का भी बदलाव है। कई लोग सोचते हैं कि बजट बनाना बोरिंग काम है या फिर बहुत मुश्किल, लेकिन हकीकत यह है कि बजट जितना सिंपल हो उतना ही इफेक्टिव होता है। आपको फैंसी एप्स या बड़ी एक्सेल शीट्स की ज़रूरत नहीं है, बस एक नोटबुक और थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। आप जितना ऑनेस्ट अपने खर्चों के साथ होंगे उतना ही स्ट्रांग आपका बजट होगा। जब आप हर महीने थोड़ी देर बैठकर अपने पैसे की प्लानिंग करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने गोल्स के भी करीब पहुंचने लगते हैं। बजट आपको डिसिप्लिन सिखाता है, वो हैबिट जो शॉर्ट टर्म में थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कंट्रोल देती है, रिस्पेक्ट दिलाती है और आपकी जिंदगी को स्टेबल बनाती है। ये वो हैबिट है जो आपको बताती है कि पैसे से दोस्ती कैसे की जाती है, और ये भी कि आप पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर आप उसे सही से चलाना नहीं जानते तो वो पैसे धीरे धीरे आपकी उंगलियों से फिसल जाएंगे। बजट बनाने का एक और फायदा ये है कि ये आपको फ्यूचर के लिए तैयार करता है। कोई भी इमरजेंसी, चाहे मेडिकल हो या जॉब लॉस, आपको उतना परेशान नहीं करती अगर आपने पहले से कुछ पैसा सोच समझकर सेव किया हो, और यही प्लानिंग आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। सबसे खास बात यह है कि बजट आपको पैसा एंजॉय करना भी सिखाता है। हाँ, सिर्फ बचत करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पसंद की चीज़ों पर खुशी से खर्च करने के लिए भी। क्योंकि जब आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है कि कितना पैसा खुद की खुशी के लिए रखा है, तब गिल्ट की कोई जगह नहीं रहती। आप मज़े से काफ़े में कॉफ़ी पी सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या वीकेंड ट्रिप पर जा सकते हैं, क्योंकि आपने बाकी चीज़ों का पहले से ध्यान रखा है। यही है बजट की असली ताकत। ये आपको ना सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल देता है बल्कि इमोशनल पीस भी देता है। और जब पैसे को लेकर डर नहीं होता
तो जिंदगी को खुलकर जीने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए अब वक्त है एक नया नजरिया अपनाने का। बजट कोई बोझ नहीं, बल्कि आज़ादी की चाबी है। ये सिर्फ पैसे को ट्रैक करने का तरीका नहीं, ये जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है। और जितनी जल्दी आप इसे अपनाएंगे, उतनी जल्दी आप उस फाइनेंशियल जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 3, बचत की आदत डालो। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर ध्यान कमाई पर जाता है। हम सोचते हैं कि अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा बचा भी पाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि बचत कमाई से नहीं, आदत से होती है। ये सोच कि अभी तो कमाई कम है, बाद में बचा लेंगे, सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। अगर आज नहीं सीखा कि थोड़ा थोड़ा पैसा कैसे बचाना है, तो कल जब पैसा ज़्यादा भी आएगा तब भी खर्च बढ़ जाएगा और बचत वहीं की वहीं रह जाएगी। असल में बचत करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। हम अक्सर छोटे अमाउंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि 100-200 बचाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटे छोटे पैसे अगर कंसिस्टेंसी से बचाए जाएं, तो कुछ ही महीनों में एक मजबूत बेस बनाते हैं। और यही बेस फ्यूचर की इमरजेंसीज, ड्रीम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल करने में मदद करता है। जब आपके पास कोई इमरजेंसी आती है, जैसे अचानक मेडिकल ज़रूरत, जॉब लॉस या कोई बड़ा खर्च, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको मेंटली स्टेबल रखती है वो है आपका इमरजेंसी फंड। ये वो पैसा होता है जो आपको डर से नहीं, डिसीजन से जीना सिखाता है। आप दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, नहीं बिना सोचे समझे लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स की तरफ भागते हैं। ये आदत धीरे धीरे एक फाइनेंशियल शील्ड बन जाती है, एक ऐसा सेफ्टी नेट जो आपके और दुनिया की अनिश्चितताओं के बीच खड़ा रहता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बचत को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि बचत करने से जिंदगी बोरिंग हो जाएगी या वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बचत का मतलब ना कहना नहीं है, बल्कि बाद में बेहतर के लिए अभी थोड़ा रुकना है। जब आप पैसे को प्लान करके खर्च करते हैं तो आप गिल्ट फ्री जीते हैं। आप उस कॉफ़ी, उस मूवी या उस ट्रिप का भी ज़्यादा आनंद ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने बाकी ज़रूरतों का पहले ही ध्यान रखा है। बचत आपको सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल ही नहीं देती, ये आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और विजन सिखाती है। ये आपको याद दिलाती है कि आज की छोटी कोशिशें कल का बड़ा बदलाव बनती हैं। जब आप हर महीने की शुरुआत में थोड़ा पैसा खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अलग रखते हैं, तभी आप अपने जीवन की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हैं। यह हैबिट आपको इंडिपेंडेंस देती है। आप किसी से उधार नहीं मांगते, आप अचानक आए खर्चों से डरते नहीं, और आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उनके लिए एक्टिवली प्रिपेयर करते हैं। और सबसे खास बात, जब आप खुद को बचत के जरिए कंट्रोल करना सिखाते हैं, तो आप अपने परिवार, बच्चों और आस पास के लोगों के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल बनते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को और आसान बना दिया है। आप चाहें तो मोबाइल ऐप से ऑटो सेविंग सेट कर सकते हैं या एक अलग बैंक अकाउंट में मंथली सेविंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जितना आसान और ऑटोमेटेड इसे बनाएंगे, उतना ही बेहतर होगा। शुरुआत में भले ही बचत का अमाउंट छोटा हो, लेकिन आदत बड़ी बनती है, और ये आदत ही धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को शेप करती है। हर 100 रुपए जो आपने आज संभाल कर रखा, वो कल 1000 या 10,000 बन सकता है, अगर आप उसे समझदारी से यूज़ करें। इसलिए अब वक्त है कि आप ये सोच बदलें कि जब ज़्यादा पैसा आएगा तब बचाएंगे। असली सोच ये होनी चाहिए, जो भी है उसमें से कुछ तो मेरा अपना होना ही चाहिए। यही सोच आपको धीरे धीरे वेल्थ की तरफ ले जाती है, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना एक हैबिट है, और वही हैबिट आपको सुरक्षित, आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है। तो आज ही इस आदत को अपनाइए। बचत को ज़रूरत नहीं, प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि जो लोग खुद को आज के लिए तैयार करते हैं, वही लोग कल के लिए भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। अध्याय 4, कर्ज से कैसे बचें। कर्ज यानी उधार सुनने में ये शब्द जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में इसका असर उतना ही गहरा हो सकता है।
शुरुआत में कर्ज बहुत स्मूथ लगता है। ईएमआई पर फ़ोन लेना, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, लोन लेकर बाइक या घर खरीदना, ये सब अब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे ये छोटा सा सहारा एक बड़ा जाल बन जाता है, जिससे निकलना आसान नहीं होता। समस्या तब शुरू होती है जब हम कर्ज को ज़रूरत के बजाय आदत बना लेते हैं। आज एक चीज़ उधार पर ली, कल दूसरी, और फिर हर महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में चला जाता है। उस वक्त न तो सेविंग हो पाती है, न इन्वेस्टिंग, और न ही कोई इमरजेंसी आने पर हमें फ्रीडम महसूस होती है। इस अध्याय में यही बताया गया है कि कर्ज से बचना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप पहले से किसी कर्ज में हैं तो उससे बाहर निकलने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। कुछ कर्ज होते हैं जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे एजुकेशन लोन या घर के लिए लिया गया लोन, अगर वो आपकी कैपेसिटी में है। लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया कोई भी कर्ज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रोक सकता है। क्रेडिट कार्ड्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। शुरुआत में बहुत कन्वीनियंट लगते हैं। कैशबैक, ऑफर्स, ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई जैसी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर बार हम फ्यूचर की इनकम को एडवांस में खर्च कर रहे हैं, और अगर किसी महीने पूरा पेमेंट नहीं कर पाए तो हाई इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे पैसा खा जाता है। आप जितना कमाते हैं वो सब इंटरेस्ट भरने में चला जाता है। कर्ज लेने से पहले खुद से कुछ बेसिक सवाल करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये चीज़ अभी लेना ज़रूरी है? क्या मैं इसे अपनी इनकम से बिना कर्ज लिए खरीद सकता हूँ? क्या इस कर्ज का रीपेमेंट प्लान मेरे लिए मैनेजेबल है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो कर्ज को टालना ही समझदारी होती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अभी और तुरंत ली जाए। कभी कभी इंतज़ार करना और पहले सेविंग करना आपको बेहतर पीस और कंट्रोल देता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से कर्ज में है। सबसे पहला कदम है क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप पर कितना टोटल कर्ज है, किस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, और आप हर महीने कितना चुका सकते हैं। इस क्लैरिटी के बिना आप बस घूमते रहेंगे और स्ट्रेस में डूबते जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी जो बहुत इफेक्टिव मानी जाती है वो है डेट स्नोबॉल मेथड। इसमें आप सबसे पहले छोटे लोन्स चुकाते हैं जिससे मोटिवेशन मिलता है। दूसरा तरीका है डेट एवलांच मेथड, जिसमें आप सबसे पहले उस कर्ज को चुकाते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। दोनों ही तरीकों का गोल एक ही है, धीरे धीरे सारे कर्ज से बाहर निकलना। अगर आपका खर्च बहुत ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल को टेम्पररी एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर वीकेंड बाहर खाना खाएं या हर साल नया फ़ोन लें। ये छोटे छोटे कंट्रोल आपको बड़ी राहत देंगे, और जैसे जैसे आप लोन चुकाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस वापस आएगी। कर्ज से आज़ादी सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती, ये एक मेंटल फ्रीडम भी है। आप गिल्ट फ्री डिसीजंस ले पाते हैं। कोई नया काम शुरू करना हो, ट्रैवल करना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, हर चीज़ पॉसिबल लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को कंट्रोल में महसूस करते हैं। इसलिए इस अध्याय का सबसे गहरा मैसेज है, कर्ज से जितना हो सके बचें, और अगर कर्ज है तो भागिए मत, सामना करिए, प्लान बनाइए और स्टेप बाय स्टेप बाहर आइए। क्योंकि असली फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि उस पैसे को वाइजली हैंडल करने में है। और कर्ज से आज़ादी उसी जर्नी का सबसे मजबूत स्टेप है। अध्याय 5, स्मार्ट निवेश शुरू करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे को सिर्फ बचा लेना ही काफ़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका पैसा कहीं लगा नहीं है तो वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोने लगता है। मतलब आज जो हरा सॉस की वैल्यू है वो शायद 5 साल बाद सिर्फ £80 के बराबर रह जाए, क्योंकि महंगाई हर साल हमारे पैसों की ताकत को कम करती है। इसीलिए सिर्फ सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस अध्याय में बताया गया है कि निवेश कैसे आपके पैसे को एक वर्कर बना देता है। ऐसा वर्कर जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है बिना किसी छुट्टी के। निवेश का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका पैसा बढ़ता है और आप बिना मेहनत के उसके ग्रोथ का फायदा उठाते हैं।
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों के लिए है या इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, लेकिन असल में आज इन्वेस्टिंग बहुत ही आसान हो चुका है। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या गोल्ड में डिजिटल तरीके से भी आप छोटे अमाउंट से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 1500 महीना भी आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का स्ट्रॉन्ग स्टेप हो सकता है। निवेश करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो थोड़े से पेशेंस और कंसिस्टेंसी की। शुरुआत में रिटर्न्स भले ही छोटे लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है आपके पैसे पर मिलने वाला कॉम्पाउंड रिटर्न भी बढ़ता जाता है। यही है इन्वेस्टिंग का मैजिक समय, और धैर्य के साथ पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। इस अध्याय में एक और ज़रूरी बात बताई गई है, हर निवेश आपके गोल से जुड़ा होना चाहिए। मतलब अगर आप 5 साल बाद घर लेना चाहते हैं या बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं तो उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट चुनना चाहिए। हर गोल के लिए सही समय और सही जगह पर निवेश करना आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों देता है। बिना प्लान के सिर्फ सेविंग करते रहना ऐसा है जैसे बिना डायरेक्शन के गाड़ी चलाना। आप चल तो रहे हैं लेकिन कहाँ पहुंचेंगे ये पता नहीं। लेकिन जब आप स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं तो आपके पास एक क्लियर मैप होता है। आप जानते हैं कि कितने साल बाद कितना पैसा मिलेगा और आप उससे क्या कर पाएंगे। निवेश करने से एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने पैसों से जुड़े डिसीजंस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेने लगते हैं। आप इम्पल्सिव खर्चों से बचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ को बेटर समझते हैं। आप धीरे धीरे अपने पैसों के मालिक बन जाते हैं, न कि सिर्फ कमाने वाले। तो चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या बिजनेस, निवेश करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप इसकी शुरुआत करते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम। अब सवाल आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। इसके लिए आपको बड़े बड़े स्टॉक्स या मार्केट एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। सिप, लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स या गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स जैसे ऑप्शंस परफेक्ट हैं शुरुआती लोगों के लिए। साथ ही आजकल बहुत सी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्वेस्टिंग को मोबाइल से पॉसिबल और आसान बना देती हैं। इस अध्याय का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है, पैसे को खाली मत छोड़िए, उसे काम पर लगाइए। सेविंग सिर्फ एक पहला कदम है। असली जर्नी तो तब शुरू होती है जब आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखते हैं। अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना और खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, ये सब पॉसिबल है। अगर आप अभी से निवेश करना शुरू करें तो देर मत कीजिए। चाहे 500 से करें या 5000 से, बस कंसिस्टेंट रहिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। क्योंकि अगर पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप ही जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे। अध्याय 6, अपनी आमदनी बढ़ाओ। आज की जिंदगी में सिर्फ पैसे बचाना या निवेश करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपनी आमदनी बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप केवल अपनी मौजूदा नौकरी या सोर्स पर निर्भर रहेंगे तो अचानक कोई समस्या आने पर आपको फाइनेंशियल समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज के समय में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी इनकम के अलग अलग रास्ते बनाने चाहिए। इससे न केवल हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है, बल्कि हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी उठा पाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना होगा। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या कोई बिजनेस करते हों, सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जब आप नई नई स्किल्स सीखेंगे तो आप नए काम करने में सक्षम होंगे और आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। आज के डिजिटल युग में फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन जैसे कई रास्ते मौजूद हैं जिनसे आप घर बैठे भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ये साइड हसल आपके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स बन सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास जो स्किल्स या हॉबीज़ हैं
उनका सही इस्तेमाल करके भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ऑनलाइन राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग जानते हैं तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए क्लाइंट्स से काम ले सकते हैं, या आप टीचिंग में भी हाथ आजमा सकते हैं। ये सब तरीके आपको अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका देते हैं बिना ज़्यादा रिस्क लिए। इस अध्याय में माइंडसेट यानी सोच को बदलने की भी बहुत अहमियत बताई गई है। सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, स्मार्ट तरीके से काम करना भी ज़रूरी होता है। जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी और आप बेहतर पैसे कमा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के नए तरीके खोजें और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। साथ ही इस अध्याय में बताया गया है कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लगातार सीखते रहना और खुद को मार्केट के हिसाब से अपडेट रखना चाहिए। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके लिए नए नए काम और ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर खुलेंगे। यह एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। यह भी समझना चाहिए कि पैसा कमाने का मतलब सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। जब आप खुद को वैल्यूएबल बनाते हैं तो आपके लिए बेटर जॉब्स, प्रोजेक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खुद आती हैं। इसलिए अपने काम में ईमानदारी और लगन के साथ इम्प्रूवमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी है। अंत में यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नए आइडियाज़ अपनाने होंगे और हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप न केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी सफल होंगे। याद रखें, अपनी आमदनी बढ़ाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए। यही तरीका है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा और आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाएगा। इसीलिए अब समय है कि आप खुद पर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी स्किल्स को सुधारें और नए रास्ते तलाशें ताकि आपकी आमदनी बढ़े और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बने। अध्याय 7, फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जहां आपको पैसों की टेंशन ना हो, यानी आप पैसों के पीछे भागते नहीं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। ये वो मुकाम है जहां आपकी इनकम आपकी ज़रूरतों और खुशियों को आराम से पूरा कर पाए और आप बिना किसी दबाव के अपनी पसंद के हिसाब से ज़िंदगी जी सकें। इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में आपको समझाया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कैसे सही तरीके से अपने लंबे समय के गोल्स यानी लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनाना चाहिए और उनके लिए धीरे धीरे मेहनत करनी चाहिए। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। यह एक प्रोसेस है जो पेशेंस और डिसिप्लिन मांगती है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े लक्ष्य हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद आराम से रहना, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना, कोई अच्छा घर लेना या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदना। जब आप इन सब के लिए पहले से प्लानिंग करेंगे और अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करेंगे, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच पाएंगे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे आप पैसिव इनकम के अलग अलग स्रोत तैयार कर सकते हैं। पैसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपके लिए बिना रोज मेहनत किए आती रहे, जैसे किराए की आमदनी, शेयरों से मिलने वाला लाभ या ऑनलाइन बिजनेस से कमाई। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा तो आप दिन रात काम किए बिना भी कमाई कर सकेंगे। इससे आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा और आप अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले सकेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने पैसे का सही यूज़ करें। सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है ताकि आपके पैसे की वैल्यू समय के साथ बढ़े। साथ ही आपको डेट यानी कर्ज से दूर रहना होगा, क्योंकि कर्ज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है और तनाव बढ़ाता है। अगर पहले से कर्ज है तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्लान बनाएं
ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। इस अध्याय में यह भी एम्फेसिस किया गया है कि आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग तरीके से आमदनी के रास्ते बनाएं। सिर्फ एक इनकम पर निर्भर रहना रिस्की होता है, खासकर आज के ज़माने में जब जॉब या बिजनेस में कभी भी अनिश्चितता आ सकती है। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, नई चीज़ें सीखें, फ्रीलांसिंग करें या साइड हसल शुरू करें, ताकि आपकी आमदनी के मल्टीपल सोर्सेज हों। इससे अगर एक सोर्स बंद हो भी जाए तो आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे का ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और खुशहाली का भी नाम है। जब आप पैसे की चिंता से आज़ाद होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होता है और आप अपने परिवार और खुद के लिए बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा अपने गोल पर फोकस रखना होगा और फालतू खर्चों से बचना होगा। पैसों को लेकर सही सोच बनानी होगी ताकि आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स ना करें। अंत में यह चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाने की सलाह देता है। शुरुआत में छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल्स बनाएं, जैसे हर महीने कुछ पैसे सेविंग में डालना, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू करें, डेट कम करें और अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दें। समय के साथ ये छोटे कदम आपको एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन देंगे, जिससे आप भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। तो याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट प्लानिंग, सही डिसीजंस और लगातार मेहनत का नतीजा है। यदि आप सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे और धैर्य रखेंगे तो एक दिन आपके सपने की जिंदगी सच होगी, बिना पैसों की चिंता के, पूरी आज़ादी के साथ। यह है आपकी मेहनत, समझदारी और सही फाइनेंशियल हैबिट्स का फल होगा, जो आपको पूरी जिंदगी में खुश और सुरक्षित रखेगा। जिंदगी में पैसे की समझ और सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इस किताब के सभी चैप्टर्स ने हमें यह सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझने, बचाने, बजट बनाने, कर्ज से बचने, स्मार्ट निवेश करने और अपनी आमदनी बढ़ाने का नाम है। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत होगी, बल्कि आपको ज़िंदगी में एक नई आज़ादी और आत्मविश्वास भी मिलेगा। हमेशा याद रखें, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के पीछे नहीं। सही प्लानिंग, डिसिप्लिन और धैर्य से आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। इस यात्रा में सबसे ज़रूरी है सही माइंडसेट और छोटे छोटे कदम जो आपको बड़े बदलाव तक लेकर जाएं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद आपका, और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को हमेशा आगे बढ़ाते रहें।